ओके प्यारे बच्चों, अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एडवर्ब क्लॉज वाले सेक्शन की, जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस को सिंथेसिस करने की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस नंबर 1, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कांट वर्क एनी मोर। इसकी हिंदी क्या होगी? मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब और काम नहीं कर सकता। ओके, ध्यान रहे आपको थोड़ी बहुत हिंदी निकालना ज़रूर आना चाहिए। ओके, अदरवाइज़ आप इनकी हिंदी नहीं समझ पाएंगे तो आप इनको सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कांट वर्क एनी मोर। मैं अब और काम नहीं कर सकता। तो इसको कैसे सिंथेसिस करेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थक गया हूँ, दैट कि आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, अब और काम नहीं कर सकता। सो ध्यान रहे यहाँ पर आप इस सिचुएशन में सो और दैट के बीच में टायर्ड को रखेंगे, इतना और की के अर्थ में, इतना की। ओके, तो ध्यान रहे जब वाक्य की आप हिंदी समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये बात आएगी कि इसको ऐसे ऐड करना है। ओके, और इसको आप एक तरह से और बना सकते हैं, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। मैं इतना थक गया, मैं और काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, सेंटेंस नंबर 2 को अगर आप देखेंगे, सेंटेंस नंबर 2 अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन्स यू विल पास योर एग्जामिनेशन। मीन्स अपने सबक को याद करो, सीखो, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगे। ओके, अब हमें इसको सिंथेसिस करना है। तो इसका कैसे लिखा इन्होंने है, कैसे बनेगा ये वाला, इफ़ यू लर्न योर लेसन्स यू विल पास योर एग्जामिनेशन। अगर आप अपने सबक को याद करेंगे तो आप अपनी परीक्षा पास कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने यदि से इसको बनाया हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको अनुवाद आना ज़रूरी है। ओके, आप आगे देखिए, अगला सेंटेंस हमारा है रमेश स्टडीज रेगुलरली ही मस्ट पास। इसकी हिंदी क्या होगी? रमेश नियमित रूप से पढ़ाई करता है, उसे अवश्य पास होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, बीच बीच में मुझे वीडियो रोकना पड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा साउंड होता है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ओके, ध्यान से पढ़ें आप लोग। क्या लिखा? रमेश स्टडीज रेगुलरली, रमेश नियमित रूप से पढ़ाई करता है, उसे अवश्य पास होना चाहिए। तो इसको सिंथेसिस हम कैसे करेंगे? आप देखें यहाँ पे बिकॉज का यूज़ कर रहे हैं, रमेश मस्ट पास बिकॉज ही स्टडीज रेगुलरली। रमेश को अवश्य पास होना चाहिए क्योंकि वह नियमित रूप से पढ़ाई करता है। रमेश को अवश्य पास होना चाहिए क्योंकि वह नियमित रूप से पढ़ाई करता है। आप 4 नंबर को देखें, He went to a confectionery. He wanted to buy some biscuits. हिंदी क्या होगी? वह एक हलवाई की दुकान पर गया, वह कुछ बिस्कुट खरीदना चाहता था। ओके, तो आप देखें मैं इसको 2 तरह से बना सकता हूँ। पहला वाला आप देखें, वह एक हलवाई की दुकान पर गया क्योंकि वह कुछ बिस्कुट खरीदना चाहता था। He went to a confectionery shop. He went to a confectionery because he wanted to buy some biscuits. दूसरा तरीका है he went to a confectionery shop नहीं है, so that he might buy some biscuits. ओके, दोनों का अर्थ सेम ही लिया जाएगा। सेंटेंस नंबर 5 को अगर आप देखें यहाँ पर तो आप पाएंगे ही केम टू मी, आई वॉज राइटिंग एन एसे। वह मेरे पास आया, मैं एक निबंध लिख रहा था। सिंथेसिस कैसे करेंगे? आप देखें, ही केम टू मी व्हेन आई वॉज राइटिंग एन एसे। जब मैं एक निबंध लिख रहा था तब वह मेरे पास आया।
ए से मीन्स निबंध होता है। ओके, मैं आगे बढ़ूँगा। सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं। ही वर्क हार्ड, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन। उसने कड़ी मेहनत की, वह परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करना चाहता था। ओके, आप इसका सिंथेसिस देखें, दो तरह से बना हुआ है। पहला बना हुआ है he worked hard because he wanted to get first division in the examination। मीन्स उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके। या तो आप ये वाला बना लीजिए या फिर क्योंकि वाला बना लीजिए। दोनों सेंटेंसेस के सेम माने हैं, केवल आप कंजंक्शन के हिसाब से सेंटेंस को पलटकर बना लेंगे। क्योंकि वाले से बना लें या फिर ताकि वाले से बना लें। सेंटेंस नंबर 7। Karan has failed in the final examination. The reason is his carelessness। हिंदी क्या होगी? करण अंतिम परीक्षा में फेल हो गया, इसका कारण उसकी लापरवाही है। आप इसको सिंथेसिस कैसे करेंगे? आप ज़रा ध्यान दें यहाँ के ऊपर। Karan has failed in the final examination because he is careless। करण अंतिम परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि वह लापरवाह है। ओके, सेंटेंस नंबर 8 को ध्यान से देखें आप लोग। he want to study, we aspire to get a good job। हम पढ़ना चाहते हैं, हम अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। कैसे बनेगा आप देखें यहाँ के ऊपर आप ये लोग, ये कैसे बनेगा सेंटेंस? वी वांट टू स्टडी बिकॉज वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, और वी वांट टू स्टडी सो दैट वी मे गेट अ गुड जॉब। सीधी सी बात है, हम पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें अच्छी नौकरी मिल सके। 9 नंबर देखें। ही वॉज इल, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। मीन्स वह बीमार था, वह समारोह में शामिल नहीं हो सका। कैसे बनाएंगे? ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज ध्यान दें, बिकॉज ही वॉज इल। ओके, कैसे देखें यहाँ पे, वह बीमार होने, सॉरी सेंटेंस नंबर 9 हम बना रहे थे। ओके, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज ही वॉज इल। वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सका क्योंकि वह बीमार था। सेंटेंस नंबर 10। वह बहुत ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड ए कार। वह बहुत गरीब है, वह कार नहीं खरीद सकता। जब इसको हम सिंथेसिस करेंगे तो ध्यान दीजिए, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। वह इतना गरीब है कि वह एक कार नहीं खरीद सकता। या आप ये बना लें, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर। वह एक कार नहीं खरीद सकता, नहीं रख सकता क्योंकि वह बहुत गरीब है। फिलहाल मैंने आपको 10 सेंटेंसेस समझा दिए हैं, बाकी के आंसर के साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको आप बनाने की प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो मुझे आप मैसेज करें या कमेंट करें, मैं आपको बाकी सेंटेंसेस भी समझा दूंगा। ओके।